नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के लगातार पोल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार जिस तरीके से मामला शिक्षकों के वेतन में कटौती और इसी के साथ ही वेतन न देने के मामले से जुड़ा है, तो इसको लेकर के शिक्षकों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हमारे वेतनों में कटौती की गई हो या फिर हमें वेतन नहीं दिया गया हो। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों से हमारे बहुत ज़्यादा हमको परेशान इस मामले में किया हुआ है और हम बार बार गुहार लगा चुके हैं चीफ मिनिस्टर के पास, डिप्टी सीएम के पास में, एलजी के पास, हर एक जगह हम जा रहे हैं। और अभी हम पीछे एलजी साहब को मिल के आए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया इसका और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर पूरा इसको करता हूँ, एग्जामिन कराता हूँ। ये 5 साल से प्रॉब्लम चल रही है फंड डिले करने की और अब पिछले 2 साल से फंड कट की है। अभी इन कॉलेजेस में 12 कॉलेजेस में करीब 85 से 90 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। लोगों को वहाँ मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा। जो भी लोग पिछले कुछ सालों में मिला भी है, 1-2 सालों में ना डिले मिला है, फंड कट करके मिला है। और वहाँ ये हालत है कि कोई भी इतने लोगों के पुराने जो पैसे बाकी ड्यू हैं, अदर देन सैलरी ड्यू हैं, अब तो सैलरी भी नहीं है, मिलती भी थी तो 5-5 महीने डिले मिलती थी। और ना मेडिकल बिल्स की रीइंबर्समेंट है, ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, ना एलटीसी के बिल्स क्लियर हो रहे हैं। 95% ग्रांट यूजीसी देती है, वैसे तो 99% हो जाता है। दिल्ली सरकार के अधीन वो 16 जमा 4 20 कॉलेज और हैं। वहाँ गवर्नेंस का इतना बड़ा इशू बना हुआ है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया हुआ है, जबकि वहाँ एकेडमिशियंस और जो एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को उस गवर्निंग बॉडी के अंदर नॉमिनेट किया जाना चाहिए था आइडियली, लेकिन उस पूरे गवर्निंग बॉडीज़ का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका हुआ है। वहाँ पर उन कॉलेजों में जहाँ पर यूजीसी से भी पैसा आ रहा है, रेगुलर पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ ज़बरदस्त मिस गवर्नेंस का मॉडल इन लोगों ने पेश कर रखा है और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं रोज़ के बेसिस पे। इतनी बार हम डेमोन्स्ट्रेशन करने गए हैं, इतनी बार हमको मेल से ही लेटर लिखते हैं, इतनी बार हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने गए हैं, केजरीवाल साहब के घर के बाहर पटरी से हमारा मतलब मेमोरेंडम लिया जाता है कि हमको वहाँ एक गिलास पानी भी पीने को नहीं मिलता है। वहाँ कोई अफसर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ हमारे को कोई व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक बार नहीं, हम 10 बार गए हैं वहाँ पर, 10 बार गुहार लेके गए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन प्रोग्राम हुए हैं, धरना प्रदर्शन, सब कुछ हो चुका है। दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल। अब जब सैलरी डिडक्ट की जा रही है, आप जो प्रॉब्लम्स बता रही है, इसके बाद क्या कुछ रास्ता है, अब क्या किया जाना चाहिए? आप नहीं, हम तो लगातार मतलब जो है उसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुटेशन भी करा है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जा करके सरकार को हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार इन सारे कॉलेजों को अपने अंदर अधीन ले ले। हाँ, केंद्र सरकार इनको अपने अधीन ले, सारे इन 12 कॉलेज को नहीं, बाकी भी जो जहाँ पर दे ही रही है मतलब यूजीसी की ग्रांट है, वो भी इनके मिस गवर्नेंस पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे कॉलेज जो इसको केंद्र की सरकार अपने अधीन ले। बल्कि ये दिल्ली में लगातार 5-6 सालों से हो रहा है और हम हमेशा जा करके दिल्ली के डिप्टी सीएम और इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बावजूद हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय शिक्षक यूनियन के जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं AK बागी, उन्होंने सीधे तौर पर यह अपील की है कि केंद्र सरकार को इन तमाम यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, तय समय पे जो हमें सैलरी नहीं मिल पा रही है, उन सारी ही समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के स्कूल मॉडल के दावों के बीच दिल्ली के सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 4 वर्षों से वेतन में देरी और कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, ANI से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव रे ने कहा कि धन की कमी के कारण वेतन में देरी हुई और पिछले 4 वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सहित दिल्ली सरकार के तहत 12 कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है। एक साल में हमने 4-6 बार विरोध किया, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं की गई, यहाँ तक कि गैर शिक्षण
कर्मचारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के वर्तमान अध्यक्ष AK बागी ने कहा कि धन की कमी के कारण शिक्षकों को 12 कॉलेजों में वेतन की कटौती का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से इन कॉलेजों को अपने अधीन लेने का आग्रह करते हैं। इसी के साथ ही बता दें कि NI से बात करते हुए बागी ने यह भी कहा कि धन की कमी के कारण दिल्ली सरकार के तहत 12 कॉलेजों में पिछले 2 वर्षों से शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। हमने CM आवास के बाहर प्रदर्शन किया, डेप्यूटी CM के पास भी गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन कॉलेजों को अपने अधीन ले ले। बार इस वित्तीय साल ईयर में लगभग 37 करोड़ के आसपास डेफिसिट है जो बजट दिल्ली सरकार ने जमा किया है इस साल के लिए। तो जब आपके ये डेफिसिट रहेगा और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के साथ साथ अलग और 11 कॉलेजेस में भी प्रॉब्लम है। दीनदयाल उपाध्याय में डेफिसिट और थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय में प्रॉब्लम्स भी थोड़ा ज़्यादा है। सर, जो अभी के समय में आप जो बात कर रहे हैं कि अन्य कॉलेजेस में ये है और सैलरी क्योंकि डिले भी हो रही है लगातार, की भी ये जानकारी हो कि डूडा ने भी इसे लेकर आवाज उठाई, आपके टाइम पे भी इसे लेकर लगातार आवाज उठाया गया, अभी के समय में भी ये हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या गवर्नमेंट के लेवल पे किसी से आप लोगों की बात? देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि जब सोचिए कि आपको 400 करोड़ रुपया चाहिए, मैं क्लियर अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, और आपको 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं सरकार, तो ये 100 करोड़ रुपया तो डेफिसिट होगा ही। जो डिमांड कर रहे हैं आज के दिन में, तो उस डिमांड में 100 करोड़ से ऊपर का डिफरेंसेस है जो इस 12 कॉलेजेस को मिलना चाहिए और जो दिल्ली सरकार जो दे रहे हैं इस कॉलेजेस को। तो जिस क्वार्टर में पेमेंट होते हैं तो 1-2 महीने पेमेंट मिलते हैं, फिर 2 महीने के डेफिसिट हो जाते हैं। कभी कभी ये जाके होता है कि 3 महीने 4 महीने का भी डेफिसिट हो रहा है। और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, 4 साल से लगभग ये प्रॉब्लम चल रहा है। हर टाइम ये लोग बोलते हैं कि हम लोग, कभी बोलते हैं कि फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कभी ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो हम तो बोले भी हैं जो ऑडिट करना है कर लीजिए, वो ऑडिट भी कर लिया है। उस ऑडिट क्लियरली दे दे कि क्या प्रॉब्लम रहा है। वो प्रॉब्लम तो कभी नहीं बोले हैं, बट हमें पता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है, पेंशन वाले को ठीक टाइम पे पेंशन नहीं मिल रहा है। LTC के बाद भी गवर्नमेंट उस पे बहुत बार किए हैं, 3 इंस्टीट्यूशन से करवाए हैं, अलग प्राइवेट फंड से भी एजेंसी से भी करवाए हैं। उसका रिपोर्ट कभी नहीं आते हैं। जैसे ही हम लोग कुछ एजिटेशन में जाते हैं, कुछ फंड आ जाते हैं, बट वही है 1 महीने का सैलरी मिल जाते हैं, 2 महीने का सैलरी। तो ये तो हर क्वार्टर में 2 बार के सिचुएशन हमारे लिए करके रखे हैं। मतलब साल में आप मान के चलो 4 से 6 बार हमें रोड पे उतरना पड़ता है, कुछ मिलता है, बट वो अमाउंट जो हमें चाहिए वो अमाउंट नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, मेडिकल बिल अगर आपका रह जाता है, बहुत कैंसर पेशेंट है, और कोविड के दौरान भी जो हमारे साथ चला है ना, वो बहुत ख़तरनाक चला है कि वो बिल नहीं मिला, लोग इतना गुजर गए, तब भी उनको ठीक टाइम पे हम लोग हेल्प नहीं कर पाए इन कॉलेजेस में। ये स्थिति रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के तहत 20 और कॉलेजों में कुशासन है, उन कॉलेजों में शासी निकाय का राजनीतिकरण किया गया है। आप कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो शिक्षक संघ के जो पद होते हैं वहां पर एकेडमिक और ग्रेजुएटेड लोगों को ना रख करके जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या फिर उनके फैमिली के जो लोग हैं उनको रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर भी राजनीतिकरण का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये बखान करते हैं विभिन्न राज्यों में जाकर के कि आप हमारे दिल्ली मॉडल को देखें, वहां के एजुकेशन मॉडल को देखें, तो अब दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं, दिल्ली के जो शिक्षक हैं, खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि क्या है दिल्ली का मॉडल, क्या है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। क्योंकि लगातार ये पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, लगातार उनके वेतनों में कटौती की जा रही है। और अब दिल्ली के शिक्षकों ने खुलकर यह आरोप लगाया है कि
अरविंद केजरीवाल जो है ये आज ही नहीं या फिर इसी वर्ष नहीं बल्कि 4-5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं और हम समय समय पर उनसे शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इन तमाम जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसको दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार अपने अधीन कर ले, ताकि हमें जो हमारा वेतन है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो पाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।